नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में भी इस स्टॉक को लेकर आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी जब सबसे पहले अपडेट आई थी। इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। स्टार्टिंग की बात करें तो अभी एक दिन स्टॉक 7.5% क्रैश हुआ था और उस दिन से शुरुआत हुई थी खबरों की। फर्स्ट टाइम डेट को लेकर चिंताएं जताई गई थी, लेकिन वो कोई ऑफिशियली नहीं थी, कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं थे, केवल और केवल रूमर्स थे जहां पे कहा गया कि डेट को लेकर चिंताएं हैं। और मतलब उस समय अदानी ग्रुप भी आपको पता है डेट के कंसर्न में फंसे हुए थे, तो काफी ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन आया स्टॉक पे। 7.5-8% स्टॉक क्रैश हो गया, लेकिन बहुत तेजी से काम हुआ। उसी दिन कंपनी के स्पोक पर्सन आके कहते हैं कि डेट को लेकर कोई भी चिंता नहीं है और हम बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी पोजीशन में है कर्ज चुकाने की, और हमारे पास काफी एसेट्स हैं, काफी कैश है हमारे पास और अच्छा खासा कैश जनरेट करते हैं, तो डेट की तो कोई चिंता नहीं है। और फिर भी स्टॉक नहीं रुका, तो अगले दिन कंपनी के एक चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल जी आते हैं और उन्होंने क्लियरली एंड पूरी तरीके से समझाया कि डेट का तो कोई मसला है ही नहीं। इनफैक्ट हम तो बहुत लंबे समय से कर्ज लेते हुए आए हैं और वो हम करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के कहीं ना कहीं एडवांस पे करे हैं, और जो भी मेच्योरिटीज हैं हम उसको बहुत ही स्टेबल पोजीशन में कि हम पे कर सकते हैं मेच्योरिटीज से पहले, तो कोई इशू नहीं है। तो स्टॉक ने इसको पूरी तरीके से, कंपनी के शेयर ने इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा और पॉजिटिव रिएक्शन दिया, 3-4% ऊपर गया। मैं ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज फिर से इसी चीज को लेकर चिंताएं जताई गई हैं इस स्टॉक में, और स्टॉक 4.5-5% क्रैश हो गया। मार्केट अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक क्रैश हुआ। मार्केट लास्ट आवर में गिरी है, बट स्टॉक इस मॉर्निंग से सुबह से ही गिर रहा था। आज क्या खबर आती है वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि कंपनी को डेट को पे करने के लिए कहीं ना कहीं हर एक मुमकिन कोशिश कर ली है कैश जनरेट करने की, बट नहीं हो पा रही है। अब इन पे आखिरी उम्मीद रह गई है शेयर्स की बिकवाली, और एक नंबर भी सामने आया, 5% स्टेक तक, अप टू 5% स्टेक, यानी 5% इक्विटी तक, में भी 1% हो सकती है, 2 होती है, 3 हो सकती है, 3-4 हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन 5% से ऊपर नहीं, 5% तक इक्विटी कंपनी बेच सकती है अपने डेट को चुकाने के लिए। तो ये एक खबर उड़ती है मार्केट में। मैंने भी सुबह आपके साथ यही शेयर करा था, लेकिन मैंने कहा भी था ब्लूमबर्ग के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं आई है। फिर वहां पे जब खबर आई 5% तक इक्विटी बेच सकते हैं और डेट को पे करेंगे, तो फिर नेगेटिव रिएक्शन आया, इन्वेस्टर्स भी परेशान हुए काफी ज्यादा। लेकिन उसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एट द बॉटम सबसे नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कंपनी ने क्लियरली डिनाई कर दिया इस तरीके की किसी भी सिचुएशन, रूमर या फिर स्टेटमेंट पे कि इक्विटी का सौदा होगा, 5% इक्विटी तक हम बेचेंगे डेट को पे करने के लिए। कंपनी अभी भी वही चीज कह रही है कि डेट की तो कोई चिंता है ही नहीं। फिर ये कौन से ऐसे मीडिया हैं जो रूमर्स फैला रहे हैं डेट की चिंता है, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है ना वो उसी चीज को लेकर कहते हैं। बड़ी बड़ी रिपोर्ट होती है, अंदर तक की बात पता होती है। ये इस तरीके के रूमर्स तभी उठते हैं जब कुछ एक्चुअल में होता है, बट कंपनी के ऑफिशियली मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि कोई चिंता नहीं है। उसके बावजूद भी रिपोर्ट आ रही है इस प्रकार की, इनफैक्ट रिपोर्ट नहीं खबर आ रही है, और स्टॉक रिएक्ट कर रहा है उस पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अब ऐसे में आम निवेशक को क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं सोच विचार करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना व्यू कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऑफिशियल जब तक कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने मॉर्निंग में कोई डिसीजन लिया ही नहीं था, मैंने कहा था पहले एक बार क्लियरिटी आने देते हैं, कुछ ऑफिशियल आने देते हैं, फिर मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करूंगा। अब मैं शेयर कर रहा हूं कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तो अभी भी मना हुआ है, डेट को लेकर कंसर्न नहीं है। तो ये जो स्टॉक में करेक्शन है ये बेशक गिर जाए, बट ये इस रीजन से नहीं गिर रहा है मेरे हिसाब से। तो इस कभी कभार क्या होता है, आप ना शेयर को बेच नहीं रहे होते, लेकिन जब खबर सामने आती है तो बेचते हो। तो जो लोग नहीं बेच रहे हैं वो फिर ना बेचें, लेकिन खबर के मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं होल्ड कर रहा हूं स्टॉक को और गिर रहा है, बट मैं फिर भी होल्ड कर रहा हूं, मेरा कुछ और व्यू है, लेकिन मैंने देखी खबर और फिर मैं बेचने जा रहा हूं क्योंकि इस न्यूज के डर से। तो मैं ये कहूंगा कि आप न्यूज के डर से मत बेचो। अगर आपको बेचना है तो आप वैसे ही बेच दो कि स्टॉक गिर रहा है, खराब हो रहा है, बट इस न्यूज से तब तक मत बेचना जब तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए। कंपनी अभी भी अपने स्टेटमेंट पे अड़ी हुई है।
और एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, वक्त कैसे खेलता है। अदानी ग्रुप के प्रमोटर शेयर्स बेच रहे हैं, लोन पे कर रहे हैं, तो वो मार्केट में पॉजिटिव लिया जा रहा है और इन्वेस्टर्स को भी पॉजिटिव लग रहा है। वहीं वेदांता ने सिर्फ बात करी और ऑफिशियल नहीं, वो भी अनाउंसमेंट, ऐसे ही कोई रूमर्स हो गए तो उसको नेगेटिव लिया जा रहा है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो, प्रमोटर्स की सेलिंग हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो ये जो अदानी ग्रुप लोन पे कर रहा है, डेट पे कर रहा है, जो भी है, शेयर्स जो गिरवी रखे हैं उन्हें छुड़ा रहा है अपने शेयर्स बेचकर, ये नेगेटिव है। चाहे बेशक अभी रिसेंट में स्टॉक्स में जंप आ रहा है, बाउंस बैक आया, बट ये नेगेटिव है, मींस नेगेटिव है। तो आपको जो फंडामेंटल्स हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते ना। अब किसी स्टॉक के लिए वही फंडामेंटल आप पॉजिटिव कह दो और वही फंडामेंटल दूसरे स्टॉक के लिए नेगेटिव, वो नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल्स हमेशा जेन्युइन रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यहां मैं वेदांता को लेकर, मुझे बेचना है, मुझे टेक्निकली खराब लग रहा है, मैं ट्रेड में मेरा एसएल हो रहा है, मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं इस खबर के लिए नहीं बेचूंगा जो कि अभी तक ऑफिशियली है ही नहीं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट जो भी हो आपका, आप अगर चाहें तो कमेंट में जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि लोगों के प्रति क्या भावना हो रही है इस शेयर को लेकर। अगली वीडियो में मैं और बता सकूं, क्योंकि 1+10 और जुड़ेंगे ना तो फिर अलग अलग व्यू निकलेंगे, तो वो लोगों को और हेल्प करेगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।